मैट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भिन्नात्मक जोड़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो देखिएगा अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा। तो आज मैं भिन्नात्मक जोड़ यानी बट्टा पर का जोड़, उसको मैं आज जीरो लेवल से बताने वाला हूँ। जो सुनेंगे बट्टा पर के जोड़ में क्या होता है, सबसे पहली बात हम बता रहे हैं आपको, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साइड में यानी रख करके आपको हम बताने वाला हूँ। तो बट्टा पर के जोड़ में सुनिएगा, ये 12 और ये बट्टा में है आपको 16, 12 और बट्टा में आपको 16। तो हम लोग ये ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं, ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं, और नीचे वाले संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। जो इसमें अंश कितना है तो 12 है, और हर कितना है तो 16 है। फिर उसके बाद प्लस है, और उसके बाद फिर जो है अंश कितना है तो 10 है, और फिर हर है 18। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग देखिए अंश और हर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सुनिएगा, और अब देखिए आगे क्या करेंगे से, जो हर है तो भिन्नात्मक जोड़ में हम लोग जो हर रहता है उसको अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लसा करते हैं। क्या करते हैं? लसा करते हैं। तो लसा करते हैं तो अब सुनेंगे, तो 16 और एक संख्या है 18। तो सुनेंगे, तो लसा में क्या करते हैं, इंग्लिश में होता है एलसीएम और हिंदी में होता है लसा। जो लसा का फुल फॉर्म होता है जैसे लघुत्तम समापवर्तक। तो लसा में हम लोग सबसे पहले 2 से लगाते हैं। लसा में हम लोग सबसे पहले 2 से लगाते हैं, और लसा में एक बात और है कि कम से कम लसा में 2 संख्या कटना चाहिए। कम से कम लसा में 2 संख्या कटना चाहिए। जो देखेंगे 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16 और 2 नमा 18। देखिए अब लसा में मतलब कि 2 अठे 16 और 2 नमा 18 अब नहीं कटेगा। लसा में कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या है, अगर हम 8 अगर 2 से लगाएंगे सिर्फ 8 ही कटेगा। अगर हम 9 को काटेंगे तो सिर्फ 3 से कटेगा, चाहे नहीं तो 9 से कटेगा। मगर अब हम लोग नहीं लगाएंगे, तो अगर नहीं लगाएंगे तब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 और ये 8 और ये गुने 9। अब सुनेंगे 8 दूना 16 और 16 नमा कितना होता है 144। 16 नमा 144 सुनेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रेखा दे देंगे, एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद नीचे में लिख देंगे 144। अब सुनेंगे, अब हम लोग बारी बारी से उस पद को बारी बारी से क्रिया करेंगे। अब सुनेंगे, अब देखिए अब हर जो रहता है ना, जो हर है उसको हम लोग जितना हमको अब जो लसा आया था यानी एलसीएम आया था उसमें हम लोग भाग लगाएंगे। अब सुनेंगे, तो 144 में हम लोग भाग लगाएंगे हर से, कितना से तो 16 से। अब 16 से भाग लगाएंगे, देखो 16 से पढ़ेंगे तो 16 नमा कितना हो जाता है 9 मरतबे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब सुनेंगे, तो 16 नमा ये 144 कितना मरतबे कट गया 9 मरतबे। अब सुनेंगे, अब जितना भागफल आता है, जितना भागफल आता है उसी भागफल में हम लोग अंश से गुना कर देते हैं। जो अंश आपको कितना है 12 है, तब 12 नमा कितना हो जाएगा 108। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 108 108। अब सुनेंगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब हम देखिए अगला पद 18 से, अब फिर हम लोग 144 में भाग लगाएंगे। 18 से हम लोग फिर 144 में भाग लगाएंगे। अब सुनेंगे, तो 18 से हम लोग फिर भाग लगाएंगे 144 में। तो 18 अट्ठे कितना होता है 144। तो 18 अट्ठे 144 होता है। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। अब सुनेंगे कितना मरतबे काटा 8 मरतबे। अब जो अंश मेरे पास था उस अंश से गुना कर देंगे। कितना से है तो अंश कितना है मेरे पास 10 है। अब सुनेंगे 10 से 8 में गुना करेंगे, 8 दाई के 80। अब मेरे पास कितना निकल के आ गया 80। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों अंश को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो सुनेंगे 0 और 8 के जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 144। अगर
आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। अगर बट्टा में अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, अगर ना भी काटेंगे तो भी कोई बात नहीं, अगर काट देंगे तो और अच्छी बात है। तो फिलहाल हम इतना तक रहने देते हैं। ये 188/144 है।